तुम लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि आरबीआई ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि यह नोट गर्लफ्रेंड की तरह क्यों हो गए हैं। बार बार आते हैं, बार बार धोखा देकर चले जाते हैं। कभी ये सोनम गुप्ता बेवफा वाली मीम बनाकर चले जाते हैं, तो कभी गरीब लोगों की जिंदगी को झंड कर देते हैं। खैर, इन सब बातों से दूर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2000 के नोट बंद होने से बड़े बड़े नेता क्यों परेशान हो रहे हैं, उनकी रिएक्शन क्या क्या आ रहे हैं। बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? ये फैसला जन साधारण के लिए बहुत अच्छा है और ये जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है कब कौन नोट निकालना कब छोड़ना, तो ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी का है। अब नोट तो बंद हो गए हैं, लेकिन नोटबंदी के बीच में सियासत फिर से गर्मा गई है। जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया, इसके बाद से ही विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया कुछ अलग हो गई है। अब इसमें विपक्ष को गिनना हो तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इसमें कहां भी चटेंगे, तो वो भी मैदान में कूद पड़े। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में रहना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके बाद मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई, बाद में कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था, कोई सोच नहीं सकता। उस जगह करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए, पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले, कम से कम इस कारण हमने बंद किया है। अशोक गहलोत केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि यह फैसला आपने कैसे किया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को आकर के अशोक गहलोत से पूछना चाहिए था कि क्या हम नोट बंद कर दें, तब जाकर के अशोक गहलोत जी नोटबंदी से खुश होते। इसके बाद जैसे ही अशोक गहलोत जी का भाषण खत्म हुआ तो अरविंद केजरीवाल भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने तो देश के पीएम को ही अनपढ़ बता दिया। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। अरे समझ आता नहीं, भुगतना जनता को पड़ता है। अब पहले तो आप इस पर हंसना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप इस बात पर जरूर हंस रहे होंगे, और हंसी आए भी क्यों ना, क्योंकि केजरीवाल जी ने बात ही ऐसी कर दी है। इस वीडियो के जरिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी बिना पढ़े लिखे तो कोई चपरासी भी नहीं बन पाता, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अगर वे पढ़े लिखे ही नहीं होते तो गुजरात के सीएम कैसे बन जाते? अगर वे पढ़े लिखे ही नहीं है तो फिर देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अब रही बात नोटबंदी की, तो मेन बात यह है कि पहली बात तो नोटबंदी से आप जैसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपके मंत्रियों ने खूब घोटाले किए हैं और कई मंत्री तो घोटाले के चक्कर में जेल में भी बंद है। इनमें सबसे बड़ा नाम तो दिल्ली के डिप्टी सीएम का है, वो खुद शराब के घोटाले में जेल में है। सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। अब घोटाले से जो पैसे आए हैं वो कहां गए, पहले यह बताओ। नहीं पता ना, तो मैं बताता हूं। सभी के सभी पैसे 2000 की गड्डियां बनकर आपके ही मंत्रियों के पास है। अब जैसे ही सरकार ने इसे बैन किया तो आपके मंत्रियों के बीच खलबली मच गई और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आपने ऐसा ट्वीट कर दिया। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी पर भड़कते देखे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया और लिखा, 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री फिर झूठ बेचने निकल पड़ा। कबीर जी ने सच ही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोय, शीश महल में रहने वाले कट्टर भ्रष्टाचारी की बौखलाहट स्वाभाविक है। शराब घोटाले में सरगना ने जितनी मेहनत की है, लगता है उस पर पानी फिर रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल ही इस मुद्दे पर पीछे नहीं हट रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कैसे पीछे रहेंगे? तो फिर उन्होंने भी ट्वीट किया और उसमें लिखा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा एक देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछ लिए।
पहला सवाल, आप पहले 2000 के नोट लेकर क्यों आए थे? दूसरा सवाल, क्या हम उम्मीद करें कि जल्द ही 500 के नोट भी वापस ले लिए जाएंगे? तीसरा सवाल, 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, आखिर वे डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे? चौथा सवाल, आपको डेमो 1.0 और 2.0 करवाने में बिल गेट के स्वामित्व वाले बेटर देन कैश अलायंस की क्या भूमिका रही? पांचवा सवाल, क्या चीनी हैकर NPCI को हैक कर रहे हैं? अगर हाँ, तो युद्ध की स्थिति में पेमेंट का क्या होगा? इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा और कहा, आपने पहले नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया है, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME ठप हो गए और करोड़ों के रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी क्या एक गलत निर्णय के ऊपर पर्दादारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। इन सब बयानों के बीच केंद्र सरकार ने नोटबंदी को सही ठहराया है। अगर इस वीडियो का पॉइंट आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें।